ये इतना चम्मच जहर रोज मैं अपनी जिंदगी में सुबह उठते ही घोलती हूँ। इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज की डेडलीस्ट सिचुएशंस में सबसे धमाकेदार होती है फैमिली फंक्शन के वक्त बोर्ड रिजल्ट्स का डिक्लेयर होना। अब श्वेता के घर में उसके चाचा की शादी थी। सारे रिलेटिव्स रेड कार्पेट पे अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार थे। वो बेचारी ऑलरेडी अपने रिलेटिव्स के और बेटा आगे के क्या प्लान्स हैं वाले क्वेश्चन से भागती फिर रही थी। और तभी बोर्ड रिजल्ट्स ने अपनी बाहें फैलाई और कहा, स्वागत नहीं करोगे हमारा? पूरी फैमिली कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी। एटलीस्ट 95% एक्सपेक्टेड थे। वेल, जब तक आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगी, आप उन्हें डिसअपॉइंट कैसे करोगे? श्वेता स्कोर्ड ओनली 75%। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फैमिली में जहां पे आज तक किसी के 90% से कम नहीं आए, शी कुडंट इवन टच 80। उसकी आंखें भर आईं। और तभी उसके एक रिलेटिव ने कहा, आजकल के बच्चे भी ना बेचारी कैसे फेस करेगी शाम को रिलेटिव्स को। तभी श्वेता के पापा आए। उन्होंने श्वेता को कस के गले लगाया और कहा, आप चिंता मत करिए, मेरी बेटी फेस कर लेगी, मुस्कुराकर। ऐसे उस मोमेंट पे श्वेता को समझ आया कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, ज़रूरत होती है एक टाइट झप्पी देने वाले की और मुस्कुराने की, थोड़ा सा ही सही स्माइल करने की। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किस्से विद कोपल, जहां हम सुनते हैं किस्से यादों के, ख्वाबों के, ठहाकों के और बहुत सारी यादों के। और आज मैंने आपसे बहुत सारी हंसने हंसाने की बातें करी हैं, और जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट हैं उनका जिक्र ना हो जब हम हंसने हंसाने की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना? एक्सक्यूज मी, आई कांट डू इट, सो बैड। वेल, दैट्स द पॉइंट दो। Nobody can do it like her, and that's what makes her who she is. Super authentic, really funny, and a little dramatic. मेरे WhatsApp ग्रुप्स पे इनके वीडियोस और रील्स हज़ारों बार फॉरवर्ड हुए हैं with a so relatable. She's a comedian, she's an actor, and well, मेढक रहता है इन द कुआं। Please welcome मलिका दुआ। What? I am sorry. ये कैसा sexy introduction है? It was going fine, and then I was like, nah. And then it became the best. It was fine, and it became too good. I was like, बनता है है ना? Crescendo. That's how it's supposed to be. Do you know what we're doing today? No, I know there's some box. There is a box which is here. Yeah, that's all I know. So, it's a किस्से का box. Okay. It has a lot of objects. ठीक है. I see flames. Yeah. मेरा कटता ही है flames में, guys. Just want to say. So there are a lot of objects. ठीक है. There's like a trophy. There's an auto. There's a time turner, mirror. There's a spoon. There's a paperboard. There's a dil. Yeah. There's a murjhaya hua phool. Very Harry Potter-esque, all of it. I love it. And basically, you have to pick whatever object. You know, you can interpret it in whatever way you like. And tell me a story, an anecdote Okay. from your life ठीक है. around it. ठीक है. I mean, आप काफ़ी overestimate कर रही हैं मेरी ability to remember, to story tell, to even relate or to have a brain. See, we have all seen your storytelling. No. No, you heard my distortion of stories actually. Oh, okay. I better make this like worth your while then. कैसे होगा No ये? pressure. Yeah, no pressure. See, there's something auto की story. Okay. कुछ होगा life में. हाँ. Auto क्या? You can just pick an object. ठीक है. And tell me that. Life किस्सा. में. Okay. Okay. What do you want to diary, mirror, खाना? खाना. Camera. There's also camera something. Oh, there's a Camera. There's a travel story. तो ये तो म्यूज़िक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे घर का. मेरे पेरेंट्स मिले गाने की वजह से,
Oh. Yes. Wait, what's that story? That story is really epic actually. It is मेरे डैड का एक शो होता था दूरदर्शन पे, कुछ कौन सा शो मुझे भगवान बचाए, तो उस पे लोग आते थे, जैसे दूरदर्शन पे होता था ना, कोई गाने आता था, कोई कुछ करने, तो माय मदर वाज पार्ट ऑफ दिस क्वायर जो गाने आए उनके शो पे, एंड और वहाँ वो मिले, एंड माय मदर वाज 23 एंड माय फादर वाज 29, और मेरे फादर ने अपनी ज़िंदगी जी ली थी इन दैट सेंस, एंड ही हैड a lot of fun in life and whatever, and he saw her, and ये उनकी version है, and he said कि I saw her and I was like, this is the woman I'm going to marry, and I was like, what made you decide that? कहते her hands, she had lovely healing hands, and my mom had hands smaller than mine, chubbier than mine, she had the cutest hands, like you should put a I'll send a picture. And it was so sweet, and then it got a bit creepy because then they got married in 15 days. What? Yeah, it's really weird. तो complete strangers, तो वो मिले, and I think my father expressed an interest in her, and वो बड़े फर्क थे दोनों एक दूसरे से, but somehow their paths crossed. Okay, their paths were not even meant to cross, and they did, and she came to sing on his show, and वो भी बहुत अच्छा गाते थे. My parents sing beautifully, like very well. I think my dad was the best singer, but और वो मिले, and my dad expressed an interest in her maybe in a day or two, God knows what. And he said ki, you know, my mother then said ki, my father, and my mother very simple doctor, you know, sweet Tamilian, good girl, youngest daughter and whatever, and she said ki, no, I need to speak to my father, I think my older brother has found a boy for me in America and all, and तो मेरे डैड गए मेरे नाना जी से मिलने, and he said ki, sir, I would like to marry your daughter. And my nana, very simple man again, very very simple, कहते हैं I need to consult my son who is in America. And then my father like, sir, due respect, but I don't leave my decisions to others. तो मैंने कहा तो फिर पूछा ही क्यों, टशन ही मारना सी थे. So then he asked my mother कि करनी है, and then so they ran away and they got married, like from her side. Yeah, in 15 days. Now I'll tell you what makes it less creepy is that he was still known, right? तब टीवी जिसके पास होता था, उस पे कुछ ही चेहरे होते थे जो आते थे, तो सब जानते थे उनको उधर. तो ऐसा भी नहीं था कि कहाँ से ले आई है. बट बहुत ही बड़ी बात थी कि ये अच्छी सी बच्ची जो डॉक्टर है, वो इस बंदे के साथ जिसका कुछ पता नहीं है, क्या करते हैं, व्हाट इज़ टेलीविजन, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस न्यू थिंग, यू नो. सो या तो ये हुआ, एंड तो म्यूजिक, एंड जिंदगी भर वो गाते ही रहे. एवरीवेयर दे वेंट दे वुड सिंग, दे वर नोन एज अ सिंगिंग कपल. एंड इट सो हैपेंस कि हम भी जब पैदा हुए हम बेसुरे नहीं निकले, और हमें भी गाने में डाल दिया गया बचपन से. तो बचपन से स्टेज पे गाना, ये वो, लाइक from nursery until class 12 music was the biggest part. Founders Day, Independence Day, हर चीज़. एंड देन दिस वन टाइम, और उनकी बड़ी गंदी आदत होती थी कि हमें ना लोगों के सामने गवाते थे, और वी हेटेड सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल. ओके, मतलब मेरे को, मेरी बहन को बहुत ही बुरा लगता था गाना लोगों के सामने, हम बहुत शाय थे. तो एक बार हम लंदन में थे, और हम उनके फ्रेंड के घर पे थे, मिस्टर परवेज़ आलम BBC के एक वो थे, एंड वहाँ पे गाना शुरू हो गया उनका, ठीक है. एंड बकुल, माई सिस्टर बकुल एंड आई वी लुक्ड एट ईच अदर, वी लाइक, आई एम सेंसिंग इट, आर यू सेंसिंग इट, ये होने वाला है ना, ये बोलने वाले ना कुछ. सो वी टुक पापा साइड, मैंने कहा नहीं मीन्स नहीं. ओके, मैंने कहा हम पहले बता रहे हैं, कोई ऐसी फालतूगिरी नहीं करनी है. एंड ही हैड दैट स्मर्क ऑन हिज फेस, यू नो, दैट हॉरिबल स्मर्क ऑन हिज फेस. एंड ये 2003 की बात है, या पता नहीं ऐसी कुछ. तो देयर ही लुक्ड एट अस, ही इज लाइक, हाँ नहीं करूँगा नहीं करूँगा. एंड माय मदर से, इतना अच्छा गाते हो, गाते क्यों नहीं. मैंने कहा आप गा लो ना, हमें क्यों गवा रहे हो टाइप्स. हम बड़ा लड़ते थे. कहते हम ही हैं जो अपने बच्चों का गाना कान लगा के दरवाजे पे सुनते हैं, बाकी माँ बाप तो सुन. मैंने कहा दिस इज व्हाट इट इज. सो फाइनली ही हैड सम स्मोक ऑन हिज फेस. देन ही लुक्ड एट बोथ ऑफ अस आफ्टर, नो, एंड देन आफ्टर 10 minutes उनके मुंह पे ग्रिन आई जब वो गाना गा रहे थे. और फिर अपने फ्रेंड को देखा, उन्होंने कहा बट मेरी जो बेटियां है ना वो तो इतना. एंड बकुल एंड आई, वी वर स्क्रीमिंग, वी लाइक पापा नो. एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, एंड देन ही केम टू अस, ही इज लाइक, बात सुनो तुम दोनों. मैंने कहा क्या. कहते चुपचाप गाओ,
तुम दोनों के शॉपिंग बजट में 100 पाउंड एक्स्ट्रा डालूंगा। एंड दिस इज 2003 और हम बिकाऊ नंबर 1। मेरी पेड पार्टनरशिप्स वहाँ से शुरू हुई हैं। देखो मैं तो पैदा ही ये सब करने के लिए हुई थी, और उस टाइम 100 पाउंड बजट में बढ़ाना वाज लाइक अभी भी। तो मैं और मेरी बहन मिले, यार ये किसी ने नहीं बताया हमें। एंड माय मदर लाइक वी नो यू आर स्पॉइलिंग देम, दिस इज नॉट राइट एंड आई एम लाइक पेश है। तो ये जो है ना, यहाँ से मेरी पेड पार्टनरशिप्स की शुरुआत हुई। Wow. Yes. That was such a good This story. was this really was quite a story. Wow, I'm the exact opposite. I can't sing at all. हाँ, एंड मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं पब्लिक में एक बार गाना गाना गाऊंगी। गाओ। तो मुझे ऑब्वियसली कोई सुनता नहीं था बिकॉज़ आई सिंग सो बैड एंड आई गॉट मैरिड इन फेब। Yeah. सो ऐसे मेरे को 400 लोग मिल गए। मैं गाऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब हंस के सुनेंगे। डिनर के लिए बुलाया है ना, गाना भी सुन के जाओ। मैंने स्टेज पे गाना गाया। Very good. पति के साथ, उसको भी नहीं आता गाना। You are that ताऊजी now जो फैमिली फंक्शन पे ए मेरी ज़ोहरा जबी तुझे सबको सुनाए बिना जाएंगे नहीं। बट पता है जिन लोग को गाना आता नहीं या whatever नहीं होता, उनको वो बहुत, but that's the beauty ना, क्योंकि आप किसी के उसके लिए थोड़ी गा रहे हो, वैलिडेशन के लिए। बट हाँ पता नहीं, मे बी आई डोंट, मुझे हाँ बट ये लगता है कि म्यूजिक का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी मेरी लाइफ में। ये तो है, कहानी अभी अभी बाकी है। किस्सा खत्म नहीं हुआ। हाँ नाइस या लवली। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही मैं, कंफर्टेबल हो गई मैं ज्यादा। मैं भी हो जाती हूँ। हो जाओ, आराम से बैठ के गप्पे मारते हो जाओ। थोड़ा से चाय वाय की थोड़ी फील आ रही है। गुजियास भी भेजिए प्लीज। पकौड़े गुजिया। मेरी तो वाइब ही वही है लाइफ में, मेरा मुंह ही खुलता है स्नैक्स के बाद। पेश किया जाए कुछ तो। ना लोग बड़े निराश हो जाते हैं, मैं कोई भी इंटरव्यू देती हूँ ना, बोले कि आप तो मतलब फनी क्रेजी टाइप लगते हो, बट एकदम ही आप शाय टाइप निकलते हो लाइफ में। मेरे को तो क्या करूँ मैं, बंदरों की तरह जुएं निकालना स्टार्ट कर दूं, केले खाऊं, व्हाट डू यू वांट, लाइक जस्ट लाइक प्लीज अंडरस्टैंड आई एम फनी, अगर आप पैसे फेंको 100 पाउंड देने पड़ते हैं कुछ भी खाने के। ये देखो शी इज नोइंग नाउ, मैं तब से हूँ इन्फ्लुएंसिंग में, अपने परिवार से मैंने शुरू किया है। सीड्स वहाँ बोई गई हैं। Paid partnership. I had patrons early in life before I had audience. Yeah. Awesome. Yes. So, कोई और ऑब्जेक्ट that reminds you of something? यम, 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 यम। ये जो होता है ना, मुझे लगता है कि not just luck but chance, luck by chance. Both are very मतलब ये इन दोनों वर्ड्स ने मेरे लाइफ में ना बहुत दो बड़े माइल्स नहीं सॉरी, तो बहुत ही इम्पैक्टफुल इवेंट्स जो थे, उनका लक और चांस दोनों से लेना देना था। मुझे लगता है कि टैलेंट की कमी नहीं है इस देश में, इस दुनिया में, राइट? पर वो बहुत कम लोग होते हैं जो राइट प्लेस एट द राइट टाइम, जो होता है ना, जिनके साथ वो होता है। एंड आई थिंक मेरे साथ वो हुआ है लाइफ में। क्योंकि अगर लाइक ये कैसे हुआ कि आप चुपचाप अपना काम कर रहे थे दिल्ली में, आपने एक वीडियो किया, वो कुछ लोगों ने देख लिया ऑनलाइन, फिर कुछ लोगों ने आपको कुछ बोल दिया, फिर आपको वहाँ से अक्ल आई कि नहीं हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड वहाँ से कुछ ना कुछ होता चला गया, एंड आज एक इंडस्ट्री है जो है जैसी है। तो पॉइंट इज कि लक मेरे बहुत काम आया। आई वॉज लकी दैट आई हैड द विजडम टू आई डोंट नो ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। आई वॉज लकी कि लोगों ने देख ली, आई वॉज लकी कि सही लोगों ने मुझसे बात की, आई वॉज लकी कि मुझे बड़े अच्छे फ्रेंड्स भी मिल गए इसी इंडस्ट्री में जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एंड सबसे बड़ा लक जो प्योर लक होता है ना, कि आपको माँ बाप क्या मिले, बिकॉज आपने कुछ एफर्ट नहीं लगाया होता इन द पेरेंट्स दैट यू गेट। ऑफ कोर्स इफ यू delve deeper spiritually, people are like, there's always that debate, right? Parents believe that children chose them, और children कहते हैं कि नहीं आपने मुझे चूज़ किया। तो ये अब मुझे नहीं पता इसका क्या है, बट सबसे बड़ा लक तो है। तो मुझे लगता है कि मैं लक की बहुत ही बड़ी वो प्रोडक्ट इन अ लॉट ऑफ वेज।
there's that. And chance is this कि जैसे जब पैंडेमिक हुआ बहुत इजी है पर्सनलाइज करना जो जो हुआ लोगों के परिवार मतलब अपने अपने इंडिविजुअली साथ, राइट? बट अगर आप जूम आउट करके कलेक्टिवली देखें क्या हुआ, बिकॉज लॉजिक विल फेल यू. आप बोलोगे ये तो फिट इंसान था, ये तो यंग था, व्हाई डिड दिस पर्सन गो, व्हाई डिड दिस पर्सन सर्वाइव, दिस दैट. बट इट वाज चांस, it was only chance. And two things, luck and chance, have had such a big impact in my life that my lesson from all of this is कि आप ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आप छोटी छोटी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो. जैसे अगर मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, इट्स नॉट लाइक मैंने उसको कंट्रोल किया तो वो हुआ. सिमिलरली अगर बहुत ही बुरा हुआ, वो भी मेरी गलती नहीं थी और वो भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स. सो आई रियलाइज यू कैन, अब मैं जिस तरह से जीती हूँ ना, इट्स वेरी लाइक दूर से शायद लोगों को लग सकता है कि ये फाइट नहीं मार रही या ये हसल नहीं कर रही या ये नहीं कर रही है. एंड आई एम लाइक नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस उतना ही कर रही हूँ. मैं उस इल्यूजन में नहीं हूँ कि मेरे हाथ में कुछ भी है. मेरे हाथ में छोटी चीज़ें हैं. मैं डिनर में क्या खा रही हूँ, मैं कितने बजे सो रही हूँ, मैं जिम कितने बजे जा रही हूँ, मैं कितनी कॉफ़ी पी रही हूँ, मेरा वाटर इनटेक क्या है, मैं किसी से किस लहजे में बात कर रही हूँ. वो भी कभी कभी यू कांट कंट्रोल इफ आई डोंट नो एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हाटएवर. आई मीन आई थिंक यू कैन बट आई एम नॉट स्पिरिचुअली देयर. तो बट पता नहीं, मेरा तो अब ऐसा हो गया कि मैं यूनिवर्स के साथ ना मेरा रिश्ता, after knowing that luck and chance are very dominant in the universe, it's become कि ठीक है आप अपना करो, मैं अपना करती हूँ और मैं आपके में मैं नहीं घुसूंगी, अब अपना देख लो. It's like that. I'm a little humbled in life, I would say. वो एक लाइन है ना कि जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना. Correct. You know, so whatever has to come your way will come your way. Yeah. And whatever has to not come your way will never come And there's your a way. nice space in the middle which we have to find, which is that it doesn't imply कि आप खुद पे give up ही कर दो और छोड़ ही दो. But कुछ होता है, you can't coerce your destiny. You can't do that. At least as someone who tried really hard, you know, with certain things, and not even my destiny, like someone else trying to, you know, say with my mom, for example, I'm like, nahi, you don't understand what happens. You can attribute it, आप चांस पे डाल सकते हो, आप यूनिवर्स पे डाल सकते हो, आप किसी की स्पिरिचुअल जर्नी खत्म होने पे डाल सकते हो, आप कुछ भी किसी पे भी डाल सकते हो एक्सेप्ट खुद पे. उसके रेंज आपके हाथ में थे ही नहीं कभी. आपको लगा शायद थे, बट आपके हाथ में बड़ी बेसिक चीज़ों के रेंज होते हैं, जो अर्थली चीज़ें होती हैं ना आपकी डे टू डे की, आप नहा लो, खा लो, ये चीज़ें वो आप कंट्रोल कर सकते हो बस. तो वो है, आई थिंक. Yeah. But like, if you don't mind me asking this, did it take like a lot of time for you to get to this realization? Like, was there a period where you thought कि you had things in your hand and you failed in some way? Did you ever feel that way? मतलब in the sense कि क्या होता है ना, like, so I've never spoken about it and I don't know if people, like the minute rather हमें पता चला कि mama won't make it or whatever, my first reaction repeatedly was crying saying I'm sorry I couldn't save you. And it was almost like कि I think मेरी life में ना, जैसे अभी अगर कोई मुझसे पूछता है कुछ, I'm like I have no purpose. I feel I have no purpose in life on earth, which doesn't mean I feel useless or मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है. बट एक इंसान के लिए एक पर्पस होता है ना ज़िंदगी में. मेरे लिए वो 100% था अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, ठीक है, एंड वो और ज़्यादा हो गया था पिछले कुछ सालों में. एंड जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तब तो और ऑब्वियसली वो तो, और वो किसी भी ऑफस्प्रिंग का होता है, उसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं चाहिए होता. और मुझे लगा था, एंड मेरे को तो ऐसे माँ बाप मिले थे ना जो जान छिड़कते थे, जिन्होंने सब कुछ दिया था. तो अगर मेरे को था कि यार दिस यू हैव टू डू, यू हैव टू सेव हर नो मैटर व्हाट इट टेक्स. सो लाइक आई यूज्ड टू, और यार हर फैमिली के साथ यही हो रहा था यार, हर फैमिली के साथ यही हो रहा था उस टाइम पे. एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पा रहा था, बिकॉज अगर आपको वो दौर याद है तो इट वाज लाइक हर दूसरे दिन किसी ना किसी की खबर आती थी, कोई चला गया, किसी को ये हो गया, कोई वो हो गया. और मुझे बस उस फेज से यही याद है कि लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक अ ज़ॉम्बी जस्ट बेगिंग पीपल.
I'm like, we need blood, we need this medicine, we need this injection, we need that. Even if there was trolling happening somewhere, if there was something ki, I remember calling Sonu Sudan crying like a mad person, just crying, and I'd be like, okay, I need this, I need ECMO, I need that, like just, and आवाज़ नहीं निकलती थी. But it was purpose, right? Like it was my purpose. I was like, this has to happen because she is not just mine, she's everybody's. Like she was the greatest, okay? So when that happened, obviously अगले कुछ दिनों कुछ महीनों तक यही था कि I couldn't save you, I'm sorry, I couldn't save you. It was that. Then gradually धीरे धीरे like आपकी लाइफ में कुछ बुक्स आती हैं, कुछ लोग आते हैं. It also finds you ना, grace finds you. तो एक बुक थी Sounds of Silence by this author Nan Umbrigar, late Nan Umbrigar, and it's a book that most people who have lost someone, जिन्होंने भी किसी को खोया, उनको ये बुक कोई ना कोई रेकमेंड करता ही है, ठीक है. फिर वो जब मैंने पढ़ना शुरू की ना, मुझे धीरे धीरे मतलब समझ आया कि that there is a soul, it has its journey, उसका कुछ होता है, ये होता है, वो होता है, क्योंकि stages of grief होते हैं ना, anger, denial, this, that. So as you go through those stages, and it's not like you ever stop going through them, you still go through them, but वो fresh उतना धीरे धीरे कम होता रहता है. And तो gradually जब मेरी understanding एक बनी ना लाइफ में, तो पहले हमने तो ऐसा कर दिया था कि हर मतलब जहाँ भी मेरी मम्मा पूजा करती थी, कुछ भी करती थी, हमने कहा हम किसी से प्रार्थना नहीं करेंगे. हम क्योंकि उस दिन जब व्हेन शी वाज लाइक हर लास्ट वीक, मैं हर जगह गई, मैं मंदिर गई, दरगाह गई, वेलंकनी चर्च गई, एवरीवेयर आई वेंट बिकॉज माई मदर यूज्ड टू गो एवरीवेयर. आई यूज्ड टू बी लाइक मैं हर जगह जाऊँगी, मैं ये करूँगी. आई वाज टू चांट ऑल द टाइम लोटस सूत्रा. एंड देन व्हेन इट ऑल अमाउंटेड टू नथिंग, आई वाज लाइक कि बट मेरे लिए थोड़ी कर रहे थे आप, मतलब मम्मा को क्यों नहीं बचाया आपने. मेरा लॉजिक ये था. एंड आई वाज लाइक ये गलत हुआ और मेरे को किसी में विश्वास नहीं है और ये है वो है ब्ला ब्ला ब्ला. और फिर धीरे धीरे विद टाइम, स्पेशली आफ्टर पापा joined her, my sister and I, we were like कि you know इसमें कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन अगर आप एक तरह से इसको एनालाइज करो तो ऐसा कई बार होता है that couples go after each other in quick succession. This happens, I've seen this, I've heard this a lot with life partners, and you're like they just can't live like without each other. And if anybody knows anything about my mother, she was obsessed with my father, like she was like he was her jaan, her whole world. And also we're like कि she wouldn't have watched him go, and he wouldn't have survived without her. So this is the math that you created, and maybe we need to stop making it about our grief. This is about their story. Like I told you how they met, it was very strange how they met and how they came together, right? And the same way they just went together. So शुरुआत में ये मुझे लगता था कि मैं नहीं बचा पाई, मैं इनको नहीं बचा पाई, मैं इनको. एंड मेरे फादर के साथ मैं बहुत लड़ती थी उनके आखिरी दिनों में, क्योंकि वो तो बहुत ज़िद्दी थी, वो तो बात ही नहीं सुनते थे हमारी, क्योंकि उनकी प्राइड इतनी थी ना. और ये कई लोग, कई फैमिलीज जो भी ये देख रहे हैं, ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है बात कि मैं ट्यूब से खाना नहीं खाऊंगा और मैं ये नहीं करूँगा. एंड एज चिल्ड्रन आप नहीं समझते हो वो, और फिर एक वक्त आता है जब आप उनको एज योर फादर नहीं देखते, एज एन इंडिविजुअल देखते हो कि येस you deserve your dignity. You don't need to like eat food from a tube or whatever it is. You've lived far too glorious a life, you know, for it to go like that. And you've let everyone around you live life the way they want, you know. उनका प्रिंसिपल ही होता था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं देता, तुम मेरी ज़िंदगी में दखल नहीं दोगे. तो जब ये सब धीरे धीरे समझ आया ना, तब ये समझ आया कि नहीं, उनको बचाना हमारा काम नहीं था. उनका जैसे हमारी परवरिश में उन्होंने हमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की. ऑल दे डिड वाज गिव अस लव एंड लिव एंड वी वॉच एंड लर्न. सिमिलरली जब वो रोल रिवर्स होता है तो आपका भी काम है अपना बेस्ट करना, उनका ख्याल रखना और उनकी रिस्पेक्ट करना, चाहे जो भी हो. नाउ दैट रिस्पेक्ट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ साइनिंग अ DNR ऑल्सो, यू नो, रिस्पेक्टिंग समबडी. And that you just realize later in life. शुरुआत में तो आप बस बचाना चाहते हो ना. You're a child, you want to save. So अब मैं नहीं इन चक्करों में पड़ती कि I mean now I don't say कि I'm sorry I couldn't save you. I don't believe that मेरे में इतनी ताकत भी थी, मैं खुद को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देती कि सिर्फ मुझे अकेले पे था किसी को बचाना, you know. तो हाँ, ये होता है कि एक जर्नी होती है, हर इंसान की होती है अलग अलग स्टेजेस पे.
आई थिंक आई एम वेरी लकी क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे साथ थी ना इसमें, Yeah. मतलब और वो थेरेपिस्ट भी है ऊपर से, तो हाँ. मेरी सारी बकवास को वो फिल्टर करके इंटरप्रेट कर देती है. आई थिंक वन बिग एडवांटेज इन लाइफ है कि अगर आपके कोई सिबलिंग होते हैं इसमें, इसके साथ सिबलिंग या कोई भी, तो मेरे केस में मेरी सिस्टर थी मेरे साथ एंड शी इज़ अ थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मेरे सारी बकवास को शी पुट्स इट इनटू कॉन्टेक्स्ट एंड शी कॉल्स मी आउट और काम्स मी डाउन एज पर व्हाट इज नीडेड. Yeah. तो ये भी है. Wow. या But ये सिबलिंग वाला जो ये दिस रिश्ता is so strange, you know. आपके हैं सिबलिंग्स? Yeah, I have an like elder sister. हाँ, You also have an elder sister, same, ना? 4 years older. Mine is like 2 हाँ. years older. But like I can kill for her. And I can kill her. No, I think I'm past the killing her stage. Yeah. Like वो क्योंकि वो इतनी wise और agony aunt और मतलब वो मेरे लिए माँ की तरह है. But पता है इतना funny है कि उसके लिए मैं दुनिया से भी लड़ लूँगी, but मैं उसको अपनी टी-शर्ट भी नहीं दूँगी. और you know like it's a very strange relationship with your sisters. Yeah. तो अच्छा है. Yeah, like she'll see me on FaceTime. She's like, तुमने मेरी शर्ट पहनी हुई है, and I'm like, so what? हाँ. And then like the biggest news and like the saddest news, the first person I call will be her, and I'll share it with her. I don't know what it is, but yeah, It's with her. Yeah. और अब उसका बेबी हो गया है मेरी बहन का, ठीक है, 2 साल का. Yeah, I've तो seen sometimes that. I'm just like, why are you talking to me? मुझे तुम बोर क्यों कर रही हो, तुम हटो यहाँ से. मतलब I have not called to speak to you. Yeah. And then आज मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा तू समझती नहीं है, बहुत अजीब है. इमेजिन कि तू मुझे किसी दिन फ़ोन करे, ठीक है, मुझसे बात करने के लिए, और सडनली नहीं, और मेरे साथ कोई छोटी सी चीज़ बैठी हो जो बिल्कुल मेरी तरह लगती है. देखो बीच बीच में अजीब नहीं लगेगा कि ये क्या है. So sometimes I call her, I'm like, who this? So it's very funny, like आपकी बहन का बेबी. Yeah. बहुत ही My cute. sister's kid is also like nearly 2 now. Yeah. I call her. मतलब मेरी बहन से हर दिन सिर्फ इसीलिए बात होती है because I'm like, Arna is "तू there. हटना." Yeah. So Pan Arna right. है. Pan right, not interested in Yeah, the you. second she turns the phone to her face, I'm like, I'm not like, interested. please. I'm like, I didn't talk to. Yeah, I didn't call to talk to you. And she's just like. And then and like कुछ बात हुई है, she's like, मैं ही करती रहूँ ना, मैं ये फैमिली बढ़ाती रहूँ, तू कोई एफर्ट मत डालना. I'm like, listen babes, मैं किसी से एक रिश्ता रख लूँ वही बड़ी बात है. Please handle that department. Listen, I think it's a great segue to Into? flames और दिल और मुरझाया हुआ दिल. We have 3 options. यार मेरा कटता ही रहता है, मेरा होगा ही नहीं, मतलब मेरा ना होना ही नहीं है. बट आई थिंक हम इसी में हम ना ऐसे करते हैं. ये आपका सेगमेंट अगला कि तो ना मतलब पीपल कीप आस्किंग मी, कहते हैं कि आपको तो बड़े लोग मिलते होंगे आपकी लाइन में, आप लोग की तो लाइन में इतने लोग हैं. कहाँ है लाइन? केड़ी लाइन यार, आई डोंट इवन नो. एंड तो मुझे लगता है कि ये एक किस्सा है जो शुरू भी नहीं हुआ ठीक से. मतलब एक्सेस हैं, हाँ. फ्लिंग्स हैं, लाइक मॉडर्न डेटिंग बहुत अजीब है. लाइक आप अगर आप राया के थ्रू किसी को मिलोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने उन्हें गोस्ट किया, उन्होंने आपको गोस्ट किया, कि क्या हुआ. टॉकिंग स्टेज नहीं होती है, आप मिल लेते हो, यू नो, इट्स वेरी मर्की. और हम लोग उस जनरेशन से हैं जब फ़ोन पे बात होती थी, SMS होते थे, बहुत क्यूट होता था. आई मीन आई डोंट नो आप कौन सा जनरेशन से आप के हैं. जनरेशन से हैं. अच्छा, बट मैं थोड़ी प्राचीन किस्म की शख्सियत हूँ. तो एंड आज सडनली मॉडर्न डेटिंग ऐप्स वगैरह में मेरे को बड़ा ही वो लगता है. I'm like कि क्या यार. बट देन अगर कोई मुझसे ज़्यादा बातचीत करे, I'm like टाइम नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव. सो हाँ, ये जो किस्सा है ना, ये काफ़ी अधूरा टाइप का है. एंड मुझे लगता है कि अब इसका एज से कोई लेना देना नहीं है. इट्स अ पर्सनैलिटी थिंग, इट्स अ यू प्रॉब्लम, इट्स अ यू प्रॉब्लम. सो जो लोग ये देख रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई क्यूट इंसान जो मेरी ग़ुलामी ताउम्र करने के लिए राज़ी है, सेंड बायो बेटा. रिश्ते विद कोपल. मैं तेरे सेगमेंट्स दे रही हूँ. टेंजेंट विद कोपल, रिश्ते विद कोपल. देख लो व्हाट वैरायटी. कोई है तो कमेंट करो यहाँ पे प्लीज. मेरा कैमरा ही है, कमेंट करो यहाँ पे प्लीज. ठीक है.
ऑडिशंस। हमारी मलिका के गुलाम बनने के लिए अगर आप मल्लिका का तो गुलाम ही बनना चाहता है। Exactly. कम ऑन, Exactly. नॉट, इट्स अ फेयर आस्क आई थिंक। ओके, अब क्या करना है? बताओ, you want to do 1-2 more objects? This is boat reminded something. I used to make a lot of these. I Yeah. don't know why, as like a kid. आई कुड नेवर मेक देम। मैं ना Yeah? प्लेन बना पाती थी ना, मैं ना क्लमजी किस्म की शख्सियत हूँ ना, तो ना मेरी ड्राइंग अच्छी है, ना मेरे ना मेरी सिलाई कढ़ाई बुनाई। खाना मैं whatever कर लेती हूँ मैनेज, बट पेपर क्राफ्ट्स No. बट ये जो कश्ती है, प्यार की कश्ती. प्यार की कश्ती तो है नहीं, बट यू नो आई हैव, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है लाइफ बोट्स करके, और उस ग्रुप में 3-4 लोग हैं। मैं, श्वेता त्रिपाठी एंड मेरी कॉलेज की 2 बेस्ट फ्रेंड्स आराधना मेहतानी एंड दीप्ति बलवानी। हम लोग यूएस में कॉलेज में गए थे, वो दोनों बॉम्बे से थी और मैं दिल्ली से थी, एंड दे वर द ओनली 2 गर्ल्स who didn't treat me weirdly because I was from Delhi. Like वहाँ जो बॉम्बे स्टूडेंट्स आते थे ना, they used to be like, you're from Delhi only, you sound like a Delhi person. I'm like, it's not Delhi first of all. Secondly, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। तो फिर हम besties बन गए, and इन लोगों का कभी they had never met each other. श्वेता had never met आराधना दीप्ति, और ये अलग अलग phases से हैं लाइफ में, right? And why this group happened is because a week after, no sorry, 2 days after Mama left us, Shweta called me crying and she's like, can I please come? I'm like, you come. I just couldn't, तब मेरे में हालत नहीं थी कि मैं किसी को बुलाऊं, मैं किसी को नहीं बुला रही थी। I don't know, I was collapsing, but I didn't call anyone because मैं क्या बुलाऊं, क्या करूं मैं किसी के लिए, कोई आए भी। उसने अपने आप से कॉल किया, and I remember she's crying, she's like, can I please come? So I'm like, just come. She, I don't know, left everything and came, okay? And she was with me throughout for 4, 5, 6 days, I don't know how long, talking to people to help with bank things. Like ये सब शुरू हो जाता है ना instantly. Yeah. It's like human dignity is just of no value. And that I remember very well कि वो जो 2-3 हफ्ते थे ना, जो किसी की भी ज़िंदगी के सबसे horrific हफ्ते हो सकते हैं और थे, बिलीव यू मी, उन दिनों आई रिमेंबर मैं दिन में 2-3-4 बार हंसती भी थी खुल के, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे, इन लोगों ने आपस में एक ह्यूमन चेन बना रखी थी, जो ये व्हाट्सएप पे, जो इन लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, उनको एक दूसरे के नंबर्स कहाँ से मिले हैं क्या, इन्होंने कोऑर्डिनेट कर रखा था कि यू आर लीविंग टुडे, ओके वी आर गोना फ्लाई डाउन टुडे, वील बी हियर टिल दिस डेट, ओके वी विल लीव दिस डे, नाउ दोज 2 आर गोना कम। ऐसे करके there's a human chain that, and I was not alone for even 1 second for like those few days, and then 11th June Mama went and 18th July was my birthday. और उसके पहले पता नहीं कुछ शूट था क्या था, and I could never leave Dad that time and come, but I got that 1 week where I had to come to Bombay to shoot something, and I came and Shweta is like, what are you doing for your birthday? And I could never imagine, right, that I'll do anything for my birthday like that time. And I can't tell you, the 3 of them, Dipti, Aradhana, Shweta, इन्होंने एक पूरा बर्थडे मेरे लिए प्लान किया। महाबलेश्वर में हम लोग गए, इन द मोस्ट ब्यूटिफुल मिस्टी लाइक होटल, हम लोग साथ में थे, दे डिडंट लीव मी, दे गेव मी सो मच लव। उन्होंने मेरे लिए पिकनिक प्लान किया किसी नहर के बीच में, जिसकी फ़ोटो सब इंस्टाग्राम पे हैं हम, एंड दिस इज़ ऑल्सो मी ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम कोविड, लाइक अ वेरी बैड बाउट हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ कोविड, एंड आई वाज फीलिंग फाइन, लाइक आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट माई हेल्थ बैक। एंड मैंने तब उनको मैंने कहा, यू गाइज आर माई लाइफ बोट्स, यू डोंट अंडरस्टैंड, like I don't just call you my friends or my angels or my sisters, you have literally saved my life, you know, like I was drowning and you guys came. I don't use this term loosely, you are my lifeboats. And so we just had a group then on WhatsApp, and it's so strange, मुझे लगा ही नहीं था कि कभी भी one of my best birthdays would be that. Can you ever imagine theoretically if it's possible? But that's what friends do, right? तो लाइफ में अगर प्यार हो ना आपके, और प्यार हर फॉर्म में आता है, अगर किसी फॉर्म में जाता है तो दूसरे, एंड ऑब्वियसली आई बिलीव दैट शी एंड माई मदर ओनली हैड अ पार्ट टू प्ले इन हाउ दिस ऑल प्लेड आउट, यू नो, बिकॉज शी वुड नेवर लेट अस ड्राउन, शी वुडंट, इट्स अ फैक्ट, बट या
That's the kissa. Listen, I never thought somebody would tell that story when I put this in, and wow. Why are all my stories so sappy, dude? Like, I really need to work on shit. No, this is so beautiful, and you know, girl best friends, like यार अलग ही होता है. और अब तो Yeah. पता है क्या, हमारी जनरेशन के जो लड़के हैं ना, वो भी मान रहे हैं. लाइक वो खुद कहते हैं कि हाँ, लड़कियों की दोस्ती अलग होती है. लाइक 100%. लाइक इट्स समथिंग. हु वाज इट? आई थिंक एक वीडियो था जेन फॉन्डा का, जब वो कहती कि women's friendships are very different from men's friendships. Yeah. Men, you guys sit side by side and you watch either a match or a woman or a something. We sit face to face and tell each other that I need help. Can you help me? And it is literally वही है. मतलब मेरे थेरेपिस्ट से लेकर मेरी बहन तक, मेरे दोस्त तक, लाइक मेरी अगर हम फीमेल फ्रेंडशिप्स की बात करें तो इसका एक कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी ले लेते हैं. Alright. ये लो. They are the colorful mirrors to your love. But I don't know why, like when you see female friendships otherwise, like on cinema or TV, like पता नहीं क्यों ऐसे they're always in like negative connotation. And I have not experienced that in my like all my like my school time से जो मेरे दोस्त हैं, my group Like का नाम है हाय Rituals. शनाया, Yeah. जैसे क्यों ऐसे परसों के vamp दिन है? भी यही पहना था ना तुमने? नहीं, इनफैक्ट जबरदस्ती का एटीट्यूड तो मतलब कहीं और से आता है. बट ये ना ट्रोप था ना, देवरानी जेठानी and all of this. I'm like, conflict can exist anywhere. It's just been convenient for society to pit women against each other, you know. And I think मेरा one of the first lessons in this was जब मैं when I was a copywriter, मेरी पहली बॉस थी तरन्नुम, and वो McCann Erickson में मेरी बॉस थी, and then she took me with her to contract advertising, and at every point वो मुझे अपने साथ ऊपर ले जाती थी, you know. And in fact अगर मैं ज़्यादा chill करने लगी, she'd be like, क्या where's the fire, what's happening, नहीं लिखना, नहीं करना, and you know, and she used to really like do that for me. And to cut to today, neither she is in advertising nor I. She's working in a Michelin star restaurant in France, and I'm doing God knows what. But our friendship is what remains, you know, because of the lessons and the wonderful like growth that we shared with each other. और ये कितना अमेजिंग होता है कि अगर जैसे हम देखते हैं ना कि बॉयज़ ऐसे ग्रुप बना के इन्वेस्टर्स, टेक, ये सब चल रहा होता है, मतलब कि लड़कियां ग्रुप बना के प्यार बांट रही होती हैं, स्नैक्स खा रही होती हैं. आई मीन ऑब्वियसली दूसरी चीज़ें भी होती हैं, बट मेरी वाइब तो समोसे खाना ही है, तो मैं तो यही बातें करूँगी. Yeah, no, but that's so true. I think one of the most pivotal moments in my life was with a woman I didn't even know. I had gone to this really बहुत बड़ा सा कोई conference था where I was invited as one of the 5 people to talk, and the other 4 people were like really big influencers, like the top people in the influencer this thing. And so हम सब की एक टेबल थी, and I was feeling very conscious, so I just went and sat on the side as like ठीक है इन लोग को करने दो अपना, वो सब एक दूसरे को जानते भी थे, मैं जाके साइड में बैठ गई. And then this one person who was one of the main organizers of the event, she didn't know me, she just walked up to me and she was like, Kopal, why are you sitting here? And I was like, listen, it's okay, let it be, yaar, I'm part of the event only na, it's fine. It's like, no, you know, that is a table where you belong. And you need to know that you need to take space on that table. Yes. And that was such a big learning for me, because I was like, yeah, it's true, my name is written there. Yeah, like, why am I feeling weird to like go sit there? And it was the woman who did that for me. Yes. So, yeah. So many things, no? Yeah. Like, it was a bunch of women who told me कि ये क्या पैसे कोट किए हैं, ठीक से करो. You know, ये सब जो आपको लगता ही नहीं है कि आपके हक हैं, आपको आना चाहिए या कुछ भी है. So many things. I mean, apart from just giving us all birth, if that weren't enough. But like, yeah. मेरी लाइफ में कोई किस्से नहीं है कोपल. मैं बहुत ही बोरिंग, लेम, लूजर किस्म की इंसान हूँ. तो मुझे कोई भी चीज़ दिखाओगे, मैं उसकी वाइब डाउन कर सकती हूँ एक ही सेकंड में. Try करें? Yeah, sure. This is my net worth, okay? ये stop talking to me. इसको मैं जला दूंगी. ये इतना चम्मच जहर रोज मैं अपनी जिंदगी में सुबह उठते ही घोलती हूँ, और ये इट्स अ जोक. मेरी जिंदगी तो एक बंद डिब्बे में कट रही है. इस डिब्बे की कभी अनबॉक्सिंग नहीं हुई थी. ये लाइन भी मैंने खुद नहीं लिखी है.
That's it. Listen, you can't make that statement after this beautiful conversation that we just had. पर बड़ी रोंदू टाइप है ये मेरी वाइब. दिल से हाँ, बातें करते हैं. ठीक That है. is वो मेरी वाइब भी है. हाँ. It matches. I'm in the right place. It matches. Listen, this is not done yet. Yes. I want you to meet two very special people. Really? Yeah. Okay. उनका नाम अंतरा और निधि है. Okay. And this is going to be the next segment. The segment is called Kindness Ka Kissa. Oh. It's a beautiful story, and I've called those two lovely people here to meet you, and we'll get to know their story through them. Yes. You ready? 100%. I love knowing other people's stories. मैं खुद से बोर हो चुकी हूँ. So, Malika, जैसे कि I told you, I want you to meet two very special people, and I have them here with me, Antara and Nidhi. Antara runs something called Sunday Class, which is basically an absolutely free STEM education school that she runs for underprivileged kids. Wow. And she does it with her husband. And Nidhi here is one of the students that she that is involved and she teaches in the Sunday class, right? So I really want you to meet them because I have a very very special story and मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाली हूँ. मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी स्टोरी खुद सुनाओ. तो I think शुरुआत इसी से करते हैं. आप लोग बताओ आप दोनों मिले कैसे? Nidhi, you want to start? या why not? Sure. हाँ बताओ. मेरी मम्मी जहाँ पे अंतरा में पढ़ाने आती थी वहाँ पे ऊपर हाउस हेल्प डोमेस्टिक हेल्प में काम करती थी. तो फिर जो इसके ओनर थे वो बोल रहे थे कि अंतरा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. तो फिर मम्मी ने उनसे बोला कि मेरे लिए भी बात करें. तो फिर मैम ने हाँ बोल दिया तो मैं भी आ गई. तो मम्मी है असली ओजी. आपकी मम्मी जो है इस सब में सबसे बड़ा हाथ उनका. हाँ, and ये कुछ I think 5.5 years पहले हम मिले थे. तो तभी इतनी छोटी सी थी, बाल छोटे थे, पतली सी छोटी सी बच्ची थी. And now she's this young girl and she's in class 11. तो क्या एज थी जब you guys met? 11. आप 11 के थे तब. ओके. एंड तब तक आप किसी स्कूल में जा रहे थे या वर यू ऑलरेडी स्टडिंग समवेयर? या अच्छा, तो बताओ ना मुझे थोड़ा उसके बारे में बताओ. अपनी स्टोरी बताओ मुझे बेसिकली कि उसके पहले अंतरा मैम को मिलने के पहले क्या कहानी थी और फिर आप जब मिले उसके बाद कैसे चीज़ें बदली. मैं जब उस स्कूल में पढ़ती थी तो मतलब एक डल स्टूडेंट थी. बहुत बेकार पढ़ने में. फिर जब मैं अंतरा मैम से मिली मेरे स्कोर बढ़ते चले गए. पढ़ने में भी मैं अच्छी हो गई. मतलब फेलियर से एक एवरेज स्टूडेंट बन गई. और अब जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उसमें मैं बेस्ट स्टूडेंट्स में आती हूँ. मतलब मेरे बचपन में अंतरा मैम की कमी थी बेसिकली. अंतरा मैम प्लीज. मैं तो बचपन में भी बेकार स्टूडेंट थी और ताउम्र आप बहुत स्मार्ट हो और आपको लाइफ में टीचर भी इतनी कमाल की मिली है. एंड हम वेरी लकी एंड आई थिंक सबसे बड़ा लक जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि हमें माता पिता कैसे मिलते हैं. तो आपकी मम्मी ने जो किया आपके लिए वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना अपने बच्चों की. एंड मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि इनिशियली मतलब बहुत छोटी सी जब निधि तो ये स्कूल नहीं जाती थी बिकॉज उसके फैमिली में ये सपोर्ट नहीं था फ्रॉम हर फादर फ्रॉम अदर रिलेटिव्स. तो ये नहीं जाती थी. बट आफ्टर अ पॉइंट इसकी मम्मी ही थी जिन्होंने इसका एडमिशन करवाया. तो इसके दूसरे सिबलिंग्स आते थे स्कूल बट नॉट निधि बिकॉज वो घर का सारा काम संभालना घर चलाना इज़ व्हाट शी वुड डू. फिर इसकी मम्मी ने बचपन में इसको स्कूल में एडमिशन किया एंड फिर वो आपने तो सुना है संडे क्लास में फिर निधि कैसे आई. एंड सो येस लाइक यू सेड कि उसकी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था. एंड देन निधि हरसेल्फ ये जो अपॉर्चुनिटी मिले एंड शी इज़ वर्कड हार्ड एंड दैट्स व्हाई शी इज़ हियर टुडे. बहुत एक स्पेशल स्टोरी है अबाउट कोविड के टाइम पे जब आई थिंक निधि को घर का काम करने को बोला जा रहा था और वो बहुत सारा घर का काम संभाल रहे थे, खाना बना रहे थे, सफाई कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. उस वक्त शायद आपके बोर्ड एग्जाम्स भी थे. उस वक्त क्या हुआ था, वो क्या किस्सा था, आप मेरे को वो बताओ. तब तो और ज़्यादा मेरी पढ़ाई इतनी ज़्यादा नुकसान. 2 साल तक पढ़ाई नहीं की. फिर उसके बाद 10th के भी बोर्ड दे रहे हैं. 9th का रिजल्ट इतना गंदा.
मतलब फिर तो लग रहा था 10th में अब तो तू फेल होएगी पक्का। मतलब पूरे दिन मैम के घर जाते थे तो मैं हमें 3 बार पेपर सॉल्व करवाती थी एक ही सब्जेक्ट का, और उसमें मैं बार बार फेल होती थी। 32, 21 नंबर, 17, 15 ऐसे नंबर आते थे, और फिर ऐसा लगा नहीं था कि मेरे इतने अच्छे आ जाएंगे। कितने आए? 77। अरे वाह, वाह क्या बात यार, है। एक्सीलेंट। एंड वाइल वो घर का सारा काम अभी भी सारा काम करती है, तो घर का सारा खाना सफाई करना सब कुछ निधि संभालती है। विद दैट शी गोज टू स्कूल, शी स्टडीज। एंड जब हमारे घर में आई थी तो वही था मतलब जो यू नो आई वॉन्टेड टू टेक हर अवे फ्रॉम दैट, कि वो जो कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो पढ़ाई छोड़ के। तो दैट्स व्हाट द आइडिया वाज, एंड शी इज मेड अस वेरी प्राउड। तो अभी आपने 76% स्कोर करा, आप पढ़ रहे हो इतना दिल लगा के, अब क्या सोचते हैं पापा? अब तो पापा को मतलब प्राउड फील होता है और बोलते हैं आगे भी पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। 70 इतने लाए, अब इससे आगे भी लाओ, अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और हमेशा मम्मी सपोर्ट करती थी, पापा नहीं करते थे, पर अब पापा भी करते हैं। यस, मेहनत करके प्रूफ करा। नाइस, अमेजिंग। अंतरा, यू वर टेलिंग मी कि स्कूल के बारे में आप मेरे को कुछ बता रहे थे कि कैसे आप उसको रन करते हो, कैसे चलाते हो। हाँ जी, तो हमारा बेसिकली स्टेम स्कूल है, सो बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स स्टीम, इट आल्सो हैज आर्ट इन इट। तो वो हम जो भी पढ़ाते हैं स्कूल में, तो इन संडे क्लास में कुछ भी हम बुक से नहीं पढ़ाते हैं। सो देयर इज नेवर अ फिजिक्स बुक इन द क्लास, देयर इज नेवर अ मैथ्स बुक इन द क्लास, कुछ भी कभी भी नहीं हुआ है। जो भी हम पढ़ाते हैं पहले एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी बोर्ड पे ड्राइंग करके, एंड देन इट हैज़ टू बी हैंड्स ऑन। तो अगर हमने सर्किट पढ़ाया तो उसको हम एक्चुअली बच्चे को किट्स देते हैं कि तुम्हें सर्किट बनाना है और तुम्हारा बल्ब जलना चाहिए या तुम्हारा फैन रोटेट करना चाहिए, सिर्फ थ्योरी में दिखाने से नहीं चलेगा, फिर फॉर्मूला से। तो एवरीथिंग, तो हम फैशन डिजाइनिंग की टी शर्ट दिवाली पे मैंने किया था कि बिकॉज टू बी ऑनेस्ट कि जहाँ पे बच्चे रहते हैं तो बहुत क्लोज्ड वर्ल्ड है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो संडे क्लास के थ्रू बेसमेंट में पूरी दुनिया लेके आ जाए हम। तो मैं और मेरे हस्बैंड क्या करते थे, लाइक एक दिवाली हमने किया था तो आई गॉट वाइट टी शर्ट्स फॉर देम, तो सारे बच्चों को वाइट टी शर्ट्स दे दिया। मैंने कहा मैंने आधा दिवाली गिफ्ट दिया है, बाकी आधा तुम फैशन डिजाइनिंग करोगे। तो ये देयर वाज दिस फर्स्ट टाइम दैट हर्ड ऑफ इट, तो सबने अपना अपना टी शर्ट अलग अलग बनाया। तो ऐसे करके सब कुछ कि हम आई थिंक $2 का स्टैनफोर्ड में एक पेपर माइक्रोस्कोप बनता है, तो वो हमने मंगवाया दोस्तों के थ्रू यूएस से। तो बच्चों को सबको वो पेपर माइक्रोस्कोप दिया एंड बोला निकलो बाहर पार्क में जाओ, जो भी उठाना है उठाओ, माइक्रोस्कोप में डालो, देखो एंड फिर उसकी ड्राइंग भी बनाओ। तो इसी साइंस भी है उसमें, आर्ट भी है उसमें, एंड जादू भी है उसमें, टू सी द वर्ल्ड थ्रू माइक्रोस्कोप, जो पहले किया नहीं है। तो ये है हमारा मेन मोटिव कि स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लाइक मल्लिका हैड प्रीवियसली मेंशन कि सब कुछ रटो रटो रटो, बुक्स आफ्टर बुक्स। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये हम बिल्कुल भी बच्चों के साथ ना करें, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें, एंड द नंबर ऑफ किड्स, जो क्वांटिटी है उसको स्मॉल रखें, बट क्वालिटी तो हम हाई मेंटेन कर पाए, बिकॉज इंडिया में वो कमोडिटी बन गया है एजुकेशन इन अ वे कि पार्सल करके आपके बच्चे को, सबके बच्चे को सेम एक्सपेंसिव एंड फैंसी वर्ड्स यूज करके बेचा जाता है। तो वी ट्राई टू डू द ऑपोजिट ऑफ दैट, कि हर बच्चे को जो पसंद है नापसंद है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो सॉरी मैं थोड़ा लंबा आंसर बोल रही हूँ, बट एक सिंपल वुड बी कि से मैथ्स का कुछ हम पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल, तो बच्चे को समझ में अलग, किसी को एक बार बोर्ड में दिखाया, किसी को तो एकदम 1 सेकंड में समझ में आ गया, किसी को बिल्कुल तक अंतरा। अच्छा, आपको संडे क्लास आना पड़ेगा टिल टुडे। तो फिर क्या हुआ कि हम लेगो लेके आए कि लेगो से सिखाया फ्रैक्शंस, तो फिर बाकी कुछ बच्चों को समझ में आया, फिर भी कुछ बच्चे जिनको नहीं आया, फिर हमने पेपर दिया, जो वो पेपर बोर्ड से मुझे याद आया एक्चुअली, तो हमने कहा ऑरिगैमी से करो, कि पेपर फोल्ड करके दिखाओ कि 1/4 क्या होगा, 1/8 क्या होगा। तो ऐसे करते करते, तो माय हस्बैंड अनुरूप, तो हम दोनों यही करते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वी मेक श्योर कि हम हर बच्चे को समझ के, उसके नीड्स को एंड उनके एनवायरनमेंट को, सब चीज़ का, उनके फ्यूचर का सोच के, तो दैट इज हाउ वी रन संडे क्लास। वाओ, थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू, आई मीन इट ऑनेस्टली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मैं
मैंने सोचा था 3-4 हफ्ते चलेगा, क्योंकि संडे को उठ के कोई बच्चा आएगा नहीं पढ़ने के लिए ये मैंने सोचा था, बट मुझे ट्राई करना था बिकॉज आई डिडंट वांट टू लिव विद रिग्रेट कि मैं सोचती कि मैंने ट्राई नहीं किया। एंड बच्चों का तब इतना बुरा हालत था 7 years बैक जब मैं उनसे मिली कि कोई भी स्कूल नहीं जाता एंड ऑल ऑफ दैट। तो शायद मैं उस थॉट के साथ ही बैठी रहती कि अगर मैंने नहीं ट्राई किया होता कि पता नहीं आज वो लड़का लेबरर का काम कर रहा होता या लड़की की शादी हो गई होती। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, फेल होंगी तो होंगी ठीक है, लेकिन मन में सेटिस्फैक्शन होगा कि आई ट्राइड। बट अब वो करते करते इतने साल हो गए, तो अभी संडे क्लास को ही 5.5 साल हो गए, बच्चों के साथ तो 7 साल हो गए हैं। तो इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी, इट्स बीन वेरी हार्ड, आई वोंट लाई, इट्स बीन वेरी वेरी हार्ड, बट इट्स बीन द बेस्ट एडवेंचर आई हैव बीन ऑन एंड आई वुड डू इट ऑल ओवर अगेन फॉर देम। तो बीन अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छे प्यारे स्वीट बच्चे भी मिल गए इन द प्रोसेस। तो thank you and for giving us this chance to share our story, because like you guys were saying कि ज़्यादा platforms हैं नहीं जो social work, volunteering, सेवा को celebrate करते हैं। तो thank you for having us, thank you so much। oh sorry, मेरी रखा, yeah, Say stories. किससे? And now it's time for my favorite segment, Make Someone's Day. जैसा कि आप सब जानते हैं मॉनसून्स आ चुके हैं और हर जगह बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। तो आज हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ हटके करते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग समबडी टू द स्टूडियो, हम स्टूडियो के बाहर जाते हैं। तो मेरी टीममेट सान्या मुंबई की सड़कों पे कुछ रेनकोट्स और अम्ब्रेलाज लेके गई उन लोगों के लिए जिनको उनकी ज़रूरत है। तो आओ चलते हैं सान्या के साथ मुंबई की सड़कों पे लोगों का दिन बनाने। Hello everyone, I am Sanya from Kisse with Komal Steel. मैं जा रही हूँ रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास डिस्ट्रीब्यूट करने to people who really needed this monsoon. तो चलो, let's go make someone's day. मेरा पैन कार्ड नंबर ले लीजिए। जो जा रहे हैं सर प्लीज फॉर द फोन पासवर्ड Not stopping. मैं BTS लेके रहूँगा आज। अगर आपको लगता है मैं प्राइवेट चैट्स विद बॉयज देख सकते हैं, यू कांट, क्योंकि हाय